एकदम कानपुर की पुलिस तटस्थ है। एक बार अपने जेब से खर्चा करके कानपुर आ जाइए, हुजूर कसम से राम राज की वो तस्वीर देखने को मिलेगी जिसे देखकर आप जिस उम्र में हैं उसी उम्र में रह जाएंगे। ना उम्र घटेगी ना बुजुर्ग होंगे। जबरदस्त है कानपुर की कानून व्यवस्था। झूठे ही लोग कानपुर पुलिस पर टायर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अरे जांच करके कार्रवाई करने में अपनी कानपुर पुलिस कम है क्या? तो हुआ ये कि माती स्थित एसपी ऑफिस के पास सीएमओ ऑफिस में तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी से 20 दिसंबर की सुबह लूट हो गई। सुनसान जगह देखकर लुटेरे ने पहले महिला को पीटा, फिर गले से सोने की चेन तोड़ने के साथ बैग लूटकर भाग गया। बदहवास हालत में दफ्तर पहुंचकर महिला ने अपने साथियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद यूपी 112 को कॉल किया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन लुटेरे का कोई सुराग नहीं लगा। दावों की माने तो उरई की रहने वाली रसना तिवारी सीएमओ दफ्तर में तैनात है। वो 20 दिसंबर की सुबह माती मुख्यालय से ऑटो से उतरने के बाद पैदल सीएमओ ऑफिस अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। वो शॉर्टकट के चक्कर में सीएमओ दफ्तर के पीछे की तरफ खड़ी झाड़ियों के बीच से बनी पगडंडी से निकल रही थी। तभी अधेड़ उम्र के एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया और लूट को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। कहाँ जॉब करती हैं? मैं सीएमओ ऑफिस कानपुर देहात में काम करती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही थी आप? मैं ऑफिस ही आ रही थी। हाँ। और जैसे ही मैं ऑफिस के लिए आई तो मेरे पीछे शॉर्टकट पड़ता है, तो मैंने कहा यहाँ से निकल जाऊँ। तो जब मैं वहाँ आई तो वहाँ पहले से एक लड़का लगभग 30 से 35 साल उम्र की, सांवले कलर का था। हल्का सा सफ़ेद कलर की उसने लोअर पहन रखी थी और चेक में मतलब लाइनिंग में उसने ब्लू और नीले कलर का उसमें चेक था, वो टी शर्ट पहन रखी थी, सांवले कलर का था। और हमने उसको देखा तो हमें लगा कि कोई ऑफिस में आया होगा या यहाँ पीछे लोग घूमते रहते हैं, तो हमने कहा कोई होगा, तो हम अपना चले आ रहे थे। और बस वो पीछे से आया, आके उसने मेरा मुंह दबाया, मुंह दबा के मुझे वहाँ से घसीटते हुए लेके आया। यहाँ पे पेड़ लगा हुआ वहाँ पे लाके उसने फिर मुझे 4-5 घूंसे मारे। उसको लगा, फिर भी मैंने बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन उसने मुंह इतना तेज पकड़ रखा था कि हम चिल्ला भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। और उसने फिर से मारना शुरू किया। फिर जो मैंने गले में पहन रखा था वो निकाला और मेरा पूरा बैग छुड़ाया। फ़ोन की रिंग बज रही थी और वो प्रयास यही कर रहा था कि कैसे भी, और वो फ़ोन पे किसी से बात भी करते जा रहा था। और मेरा पूरा बैग छुड़ा के और रोड की तरफ जो ये पंचायत भवन का ये निवास बना हुआ है, यहाँ मैंने भागते देखा। फिर एसपी ऑफिस की तरफ भागते देखा मैंने उसको। क्या क्या लेके गया है आपसे? मेरे बैग में फ़ोन मेरा पड़ा हुआ है, उसमें 3 पेन ड्राइव पड़ी है जिसमें मेरा ऑफिस का पूरा डेटा है। पैसे लगभग तो 2500 रुपये के आसपास पैसे पड़े हुए हैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी है जो कि डॉक्यूमेंट उसमें मेरे पड़े हुए हैं। मेरे घर की उसमें चाबी है, ऑफिस की सारी चाबी पड़ी हुई है। मेरा बस मैं कुछ बता नहीं सकती। किस पोस्ट पे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ जिला कार्यक्रम सहायक प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का काम देखती हूँ। क्या कुछ गलत काम करने के उद्देश्य से वो खींच रहा था आपको? मैं क्या बताऊं कि क्या उद्देश्य उसका था, क्या नहीं था, लेकिन जिस कंडीशन में उससे मेरा मुंह दबाया था, दोनों था कि जानलेवा हमला भी वो करना, क्योंकि उसका पूरा प्लान था कि कैसे भी करके अगर मैंने जिंदा छोड़ा तो मैं नहीं बचूंगा। तो उसने अपना भरसक प्रयास किया। मेरे नाक से ब्लड भी आया है, तो मेरे नाक पे उसने लगभग 8-10 बार मारने की कोशिश की। चेहरे पे अभी भी मुझे दर्द हो रहा है उस चीज़ को लेके। और उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसको बैग मिल गया, मैंने कहा ले जा, तुम्हें लेना है ले जा, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया मारने का और वो लेके फिर भाग गया। जब उसने देखा कि हम नहीं बच पाएंगे तो फिर हम अपने ऑफिस की तरफ भागे। तो आप किधर से आई थी? एसपी आप इधर से होते हुए कहाँ से आई थी आप? मैं उरई से आती हूँ, रोज अप डाउन करती हूँ। मैं पंचायत भवन के यहाँ ऑटो से उतरी थी, मैं वहीं से चली आ रही थी। वो यहाँ पहले से ही उपस्थित था। और वो किस तरफ भाग गया? वो पंचायत भवन की तरफ मैंने रोड पे जाते देखा और उसके बाद वो एसपी ऑफिस की तरफ भाग के गया। मतलब एसपी ऑफिस के पीछे ये घटना हुई है? ये एसपी ऑफिस के पीछे की घटना, पंचायत भवन के जस्ट सामने की घटना, सीएमओ ऑफिस डीएस ऑफिस के जस्ट पीछे की घटना है ये। पुलिस आई है, अब क्या होता है नहीं पता है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि महिला शॉर्टकट के चक्कर में सुनसान रास्ते से जा रही थी, इसी चक्कर में लूट को अंजाम दिया गया। पुलिस छानबीन कर रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि आज दोपहर सीएमओ ऑफिस में संविदा कर्मी रसना तिवारी अपने ऑफिस एक शॉर्टकट रास्ते जो पीछे की तरफ से जाता है, जहां पर थोड़े से घने पेड़ और थोड़ा सुनसान पड़ता है, समय बचाने और दूरी कम करने के लिए उसको उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका बैग और कुछ सामान छीन लिया गया, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और घटना का शीघ्र ही अनावरण भी किया जाएगा। कानपुर से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।